अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं अना यूसुफ और मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। डेंगू एक और जान निकल गया। चाइना स्कीम की रिहायशी 58 साल रजिया बीबी म्यो अस्पताल में चल बसी। शहर में हलाकतों की मजबूरी तादाद 14 हो गई। उधर मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के मजीद 30 केसेस सामने आ गए। डेंगू वायरस पर इसरारियत इख्तियार कर गया। महकमा सेहत ने हर मरीज का PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया। तमाम अस्पतालों के एमएस साहिबान को मरासला जारी। म्यो अस्पताल में 6 बिस्तरों के जदीद ICU और सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट का इफ्तिताह। मंसूबे पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत आई। टेक्सास में खुदबुद का इल्जाम। कस्टम इंटेलिजेंस ने मुगलपुरा ड्राई पोर्ट से क्लियर करार दिए गए 2 कंटेनर कब्जे में ले लिए। मुख्तलिफ ब्रांड की गैर मुल्की अशिया बरामद करके इंक्वायरी शुरू कर दी। वजीर आला ने LDA में तरक्याती कामों के लिए अलहदा कंपनी कायम कर दी। आजादी चौक फ्लाईओवर सर्कुलर रोड के मुतबादिल रूट, कैंची फ्लाईओवर, जनरल अस्पताल U-टर्न और चुंगी U-टर्न के मंसूबों पर फौरी काम शुरू करने की मंजूरी दे दी। घरों में रात 10 बजे के बाद शादी तकरीबात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन। हाईकोर्ट में चैलेंज। नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। दफा 144 का इतलाक सड़कों पर होता है, घरों में नहीं। दरख्वास्त गुजार इश्तियाक चौधरी का मौका। VIP सिक्योरिटी, क्राइम, दहशतगर्दी और अमन व अमान बहाली के बाद पुलिस अब अशियाए खुरोनोश की कीमतें भी कंट्रोल करेगी। SSP ऑपरेशंस का इस्लामपुरा, SP इकबाल टाउन का सब्जी मंडी का दौरा, जबकि SP कैंट ने मुतादिद गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए। SP सदर के पेट्रोल पंप पर छापे। ओवरचार्जिंग पर पक्का मिल मुल्तान रोड पर PSO पेट्रोल पंप को सील कर दिया। सैयद फिलिंग स्टेशन चूंग टोटल पंप टोकन न्याज बेग को भी सर्वमुहल कर दिया। रॉयल पाम में साउथ एशियाई ममालिक के मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन PTI इमरान खान स्टेज पर हुजूम के बायस लड़खड़ा गए और गिरने से बाल बाल बचे। स्कूल पिकअप और रिक्शे मौत के झूले बन गए। नन्हे तलबा की जिंदगियों को खतरात। बच्चे गाड़ियों में जानवरों की तरह ठूंठ से जाने लगे। वालिदैन भी जुर्म में बराबर के शरीक। IG ने लाहौर के 4 SPs और 14 सर्कल ऑफिसर्स तब्दील कर दिए। मारूफ सफदर बांग्ला का हेडक्वार्टर तबादला। इम्तियाज सरवर को SP सिटी, सरफराज विर्क को SP सिविल लाइन्स और मुफक्खिर अदील SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स बना दिए गए। SSP ऑपरेशन निशानी मार काहना हियर और ग्रीन टाउन के SHOs का तबादला कर दिया। अहदाफ सबसे ज्यादा, अमला तमाम महकमों से कम। 7 अफसरान के साथ सूबे भर से टैक्स वसूली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए ख्वाब बन गई। PRA में इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ही मौजूद नहीं। स्विस और बरतानवी कंपनियों के वफ्द का LWMC के हेड ऑफिस का दौरा। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए LWMC और बरतानवी कंपनी रीन्यूअल ग्लोबल में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नदीम अशरफ का कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 4 मेंबरान की कमी के बावजूद माली साल के पहले 4 माह में 9.5 अरब रुपए की वसूलियां कर ली। रवा माह के बिलों में बकाया जात काबिल अदा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेफ्ट अरशद रफीक कहते हैं कि अक्टूबर में टैरिफ मिलने से कबल बिल प्रिंट हो चुके थे। पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी के कयाम को पंजाब टीचर्स यूनियन ने तालीम दुश्मन पॉलिसी करार दे दिया। सैकड़ों असातिज़ा का PEA के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। पंजाब असेंबली के सामने धरना। सुप्रीम कोर्ट का कैदी खवातीन के खाने से छिपकली निकलने का अज खुद नोटिस। नामजद चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने DIG जेल खाना जात को तलब कर लिया। IG जेल से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस उमर अता वदियाल ने हाई कोर्ट के अहाते में मुस्लिम कमर्शियल बैंक की ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में तमाम जजेस साहिबान की शिरकत। MNA शाइस्ता परवेज मलिक शाहबाग में रफायामा अस्पताल फ्री आई कैंप का इफ्तिताह कर दिया। MPS गजाली सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज की भी शिरकत।
لاہور کالج میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور سندس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا آگاہی سیمینار، سینئر صحافی سہیل بڑائچ کا خصوصی لیکچر۔ سینئر صحافی عارف نظامی کی خوشدامن شمیم طلعت علی کی نماز جنازہ، مجید نظامی، شوکت ترین، مومن آغا، سلمان غنی، پی جے میر، جہانگیر ترین، نعمان اعجاز سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ بیگم گورنر پنجاب پروین سرور کا دارالشفقت انجمن حمایت اسلام برائے خواتین کا دورہ، نادار خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ ترکش ایئر لائن کی لاہور آمد و رفت کا آغاز، لاہور سے استنبول کے لیے ترکش ایئر لائن کی پہلی پرواز روانہ، خواجہ احمد حسان اور رانا مشہود نے پہلی پرواز کا افتتاح کیا۔ کسی سے مات نہ کھانے والے شیخ رشید پی آئی اے سے ہار گئے، اسلام آباد جانے والی پرواز میں 2 گھنٹے تاخیر نے شیخ رشید احمد کو چکرا دیا۔ ایئر لائنز انتظامیہ کو برا بھلا کہتے ایئرپورٹ سے واپس روانہ، ترکی کے سفیر بابر گرگن کو بھی انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، ڈرامہ نویس حسینہ معین کراچی روانہ، شاہ محمود قریشی، ممتاز بھٹو اور گلوکار شہزاد رائے لاہور پہنچ گئے۔ ادیب، دانشور اور ناول نگار بانو قدسیہ کی 85ویں سالگرہ، ادبی حلقوں اور محبت کرنے والوں کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات۔ گیریزن اکیڈمی فار کیمبرج اسٹڈیز کینٹ کے زیر تمام بطن ادب کا انعقاد، شہر کے نمایاں تعلیمی اداروں کے طلباء نے محفل مشاعرہ میں کلام پیش کیا۔ کیڈیٹ کالج میں ہونے والا آل پاکستان CLC گولڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ زرعی ترقیاتی بینک نے جیت لیا۔ فائنل کے دوران طالبات نے ایروبکس کا شاندار مظاہرہ کیا۔ فلورا کلچر سوسائٹی کے زیر تمام آرائش گل کی 1 روزہ ورکشاپ، مختلف کالجز کے طالبات کی شرکت۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں امریکی قوال طاہر فریدی نے نصرت فتح علی خان کی معروف قوالیاں گا کر حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ الیانس فرانسس لاہور میں ہر ماہ فرانسیسی زبان سکھانے والے طلبہ طالبات کو فرینچ فلم دکھانے کا سلسلہ جاری، الیانس رائل فلم کا شو دکھایا گیا۔ بھارتی فلم انڈیا میں لاہور کے آڈیشنز ٹاؤن پلازا ہوٹل میں ہوئے۔ بھارتی ہدایتکار اکرام اختر کا کہنا ہے کہ لاہوری نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم سرد اور خشک رہے گا، کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب بلیٹن میں خبروں کی تفصیل۔ ڈینگی کے جان لیوا حملے نہ رک سکے، نیو ہسپتال میں 58 سالہ خاتون ڈینگی بخار سے جاں بحق ہو گئی، مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 30 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ڈینگی وائرس کی شدت میں کمی ہوئی، نہ ہلاکتوں کا سلسلہ رک سکا ہے۔ چائنا اسکیم کی رہائشی 58 سالہ رضیہ اکرم ڈینگی بخار کے باعث میو ہسپتال میں زیر علاج تھی، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ ڈینگی سے اکتوبر سے اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ ڈینگی ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کون سا وائرس ہے؟ محکمہ صحت نے ڈینگی کے ہر کنفرم مریض کا PCR ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا ہے۔ موسم تبدیل ہونے کے باوجود ڈینگی بخار میں کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی اور تسلسل کے ساتھ ڈینگی کے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ اس پریشان کن صورتحال پر محکمہ صحت نے ڈینگی بخار کے ہر مریض کا PCR ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا ہے، تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ مریض ڈینگی وائرس کی 4 میں سے کس ٹائپ کا شکار ہوا ہے۔
अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए महकमा इंडस्ट्री ने पॉलिसी मुरतब कर ली। कीमतों के हवाले से वेबसाइट तैयार। अशिया ज़रूरिया के नर्ख रोजाना की बुनियाद पर अपलोड होंगे। शहर समेत सूबे भर में अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बिल आखिर महकमा इंडस्ट्री ने एक नई पॉलिसी इख्तियार कर ली। शहर में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के बावजूद कीमतें कंट्रोल न होने पा रही हैं। महकमा इंडस्ट्री ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से PCEC एंड डेटा punjab.gov.pk के नाम से वेबसाइट मुतारिफ करवा दी है। इस वेबसाइट पर रोजाना की बुनियाद पर अशिया ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त के नर्ख अपलोड किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने अशिया खुरोनोश की कीमतों पर काबू पाने की जिम्मेदारी पुलिस को सौंप दी। CCP लाहौर चौधरी शफीक अहमद ने तमाम अफसरान को हिदायत की है कि वो रोजाना कम अज कम 4 बाजारों का दौरा करें और मार्केट में कीमतें खुद चेक करें। रेट लिस्ट आवेजा न करने और जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं और गिरा फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पुलिस मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक। अफसरान खुद बाजारों में आलू प्याज के नर्ख पूछते रहे। गिरा फरोशी पर मुतअद्दिद तफसीलात इस रिपोर्ट में। SSP ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार ने इस्लामपुरा बाजार का दौरा करके वहां फलों और सब्जियों की कीमतें चेक की। बाजार में तमाम दुकानदारों से सरकारी नरखनामे आवेजा कर रखे थे, ताहम कई दुकानदारों को कीमतों का इल्म नहीं था। SSP ऑपरेशंस ने दुकानदारों को खबरदार किया कि जायद नर्ख वसूल करने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। इस महीने में 90 से ज़्यादा FIR हो चुकी है, जिसमें जो अपनी रेट लिस्ट आवेजा नहीं करते थे या रेट ज़्यादा लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और तमाम SP साहबान और तमाम जो DSPs SHOs उन सबको ये डायरेक्शन है CM साहब की डायरेक्शन पे, साहब की डायरेक्शन पे कि वो जो टीमें हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की उनको भी असिस्ट करेंगे और खुद भी चेक करेंगे। दूसरी जानिब SP इकबाल टाउन तौसीफ हैदर शाह ने भी DSP इकबाल टाउन खालिद खान, SHO इकबाल टाउन चौधरी सरवर और SHO गुलशन इकबाल शहबाज अहमद के हमरा इकबाल टाउन सब्जी और फ्रूट मंडी, मून मार्केट और वादद रोड का अचानक दौरा किया। पुलिस ने दुकानों में जाकर एशिया खुर्दनोश के नरखनामे चेक किए और सारिफीन से कीमतों के हवाले से मालूमात हासिल की। SP इकबाल टाउन ने सारिफीन से ज्यादा रकम लेने वाले दुकानदारों से जायद रकम सारिफीन को वापस दिलवाई। गुलशन इकबाल पुलिस ने सारिफ की शिकायत पर एक दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया। SP इकबाल टाउन का कहना है कि शहरी गिरा फरोशों के बारे में पुलिस और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को इतला दें। प्राइस कंट्रोल जो है ये आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। आपने देखा कि हज़ारों लोग खरीदारी कर रहे हैं। हमने 4, 5, 8 दुकानों से भी पता किया और आपके सामने आपने अभी खुद देखा है कि काफ़ी लोगों को डबल कीमत पे भी दे रहे थे और फिर जैसे ही उन्होंने हमें देखा है उन्होंने प्राइस उनसे फौरी ली। कई 1-2 से हमने वापस भी पैसे भी करवाए हैं जो कि रेट लिस्ट के मुताबिक, तो और एक बंदे को हमने पकड़ा भी अपने पास। जबकि SP कैंट उमर चीमा ने भी धर्मपुरा बाजार में सब्जी की दुकानों पर जाकर रेट मालूम किए। SP कैंट ने मुनाफाखोरी करने वाले 5 दुकानदारों को शहरियों की शिकायत पर गिरफ्तार करने के अहकामात दिए। हमने सारे बाजार का विजिट किया है, शुरू से लेकर आखिर तक कम से कम 30-35 दुकानदारों को चेक किया गया है और ना सिर्फ ये कि ये देखा गया है कि उन्होंने रेट लिस्ट आवेजा की है, उसके अलावा जो खरीदार है और ग्राहक मौजूद है उनसे भी पूछा गया है कि लोग किस नर्ख पर ये सब्जियां खुसूसन बेच रहे हैं। टमाटर और प्याज की काफ़ी ज़्यादा शिकायत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का स्टेज पर चढ़ना और उतरना खतरनाक हो गया। कुछ ऐसा ही हुआ रॉयल पाम कंट्री क्लब में, जहां बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान के पैरों तले स्टेज टूट गया, ताहम इमरान खान महफूज रहे। रॉयल पाम में मुनक़िदा साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान थे। शुरका से खिताब के बाद इमरान खान ने इंतजामिया से सीनियर लिया और ग्रुप फोटो बनवाया। इसी दौरान लकड़ी के बेंचों से बने स्टेज पर दर्जनों अफराद के इकट्ठे होने से लोड बढ़ गया और सिर्फ इमरान खान के पांव के नीचे मौजूद लकड़ी का बेंच टूटकर निकल गया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में कवाली फेस्टिवल के दौरान अमरीकी कवाल ताहिर फरीदी ने आरिफाना कलाम और कवालियां पेश करके हाजिरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मजीद बता रहे हैं अकमल सुमरो इस रिपोर्ट में। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में अमरीकी काउंसलेट के ताउन से कवाली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ताहिर फरीदी के साथ तबले पर आमना चिश्ती ने अपने फन का मुजाहिरा करके हाजरीन को हैरान कर दिया। खित्ते का रिवायती लिबास पहने ताहिर फरीदी ने सूफियाना और आरिफाना कलाम पेश किया, जिससे तालबात बहुत महजूज हुई। तालिबात का कहना था कि आज तक उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी कव्वालों को सुना था। पहली बार गैर मुल्की कव्वाल को सुनकर बहुत मजा आया।
قوالی فیسٹیول کے اختتام پر طاہر فریدی کا کہنا تھا کہ آمنہ چشتی طبلے کے ذریعے ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں، جس سے انہیں سروں کو ملانے میں آسانی ہوتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42۔ مزید خبریں بلیٹن میں شامل کی جائیں گی اس بریک کے بعد۔ گھروں میں رات 10 بجے کے بعد تقریبات کے انعقاد پر پابندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزار اشتیاق احمد چودھری ایڈوکیٹ نے ہوم سیکرٹری آئی جی پنجاب پولیس، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈی سی او کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈی سی او کا گھروں میں رات 10 بجے کے بعد شادی کی تقریبات پر پابندی اور اس پر دفعہ 144 نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ 144 کا جو اطلاق بھی ہے وہ گھر کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ 144 کے تحت وہ کوئی کارروائی کرے۔ نیو ہسپتال میں 4.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا 6 بستروں کے جدید آئی سی یو اور سینٹرل سٹیرلائزیشن سپلائی ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ایمرجنسی بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر تعمیر ہونے والے سینٹرل سٹیرلائزیشن سسٹم کی تنصیب پر 2.5 کروڑ روپے لاگت آئی ہے، جبکہ 2 کروڑ روپے لاگت سے وینٹیلیٹر سمیت جدید طبی آلات سے لیس 6 بستروں کا جدید آئی سی یو بھی قائم کیا گیا ہے۔ ڈی جی ہیلتھ سروسز ڈاکٹر زاہد پرویز نے سی ایس ایس ٹی اور آئی سی یو کا افتتاح کیا اور اس موقع پر پروجیکٹ کے نگران پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی خان اور ایم ایس ڈاکٹر عبدالمجید چودھری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایل ڈی اے کے لیے علیحدہ کمپنی کے قیام، آزادی چوک فلائی اوور سرکولر روڈ کے متبادل روٹ، کینچی فلائی اوور، جنرل ہسپتال یو ٹرن اور چونگی امرسدو یو ٹرن کے منصوبوں پر فوری کام شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا، جس میں وائس چیئرمین ایل ڈی اے خواجہ احمد حسان، سیکرٹریز لوکل گورنمنٹ، ہاؤسنگ، منصوبہ بندی اور ترقیات، کمشنر لاہور ڈویژن، ڈی سی او لاہور اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ ایل ڈی اے ریجنل انفراسٹرکچر پلان تیار کرے اور پینے کے صاف پانی، ڈرینیج اور سیوریج کا نظام مستقبل کی ضروریات مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی ہاؤسنگ بائی لاز میں خامیوں کو دور کرنے اور نئے پلازوں میں ایل ای ڈی لائٹس اور سولر پینل کی تنصیب کو لازمی قرار دیا جائے۔ اعلیٰ دین کا چراغ یا کاغذی کارروائی، سو ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن میں گیس چوری کے شرح میں اچانک 50% کمی آ گئی، تاہم گزشتہ 2 ماہ کے دوران کمپنی کسی بھی بڑے گیس چور کو پکڑنے میں ناکام رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی ہدایت پر شہر میں گیس چوری کے خلاف آپریشن کرنے کی ہدایت کی گئی، جس میں ضلع انتظامیہ، ایف آئی اے اور کمپنی کے مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ سو ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن میں اگست کے دوران گیس چوری کی شرح 18% تک پہنچ گئی، تاہم ماہ دسمبر میں یہ شرح اچانک 10% تک آ گئی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو ارشد رفیق کا کہنا ہے کہ صارفین کو اوور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ماہ نومبر میں موصول ہونے والوں بلوں میں بقایا جات قابل ادا ہیں۔ کوئنز روڈ پر لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے لیسکو چیف ارشد رفیق نے کہا کہ نیپرا کی جانب سے ماہ اکتوبر میں ٹیرف ریٹ کو تبدیل کیا گیا۔ 10 اکتوبر تک عمل درآمد کے احکامات ملنے سے قبل بعض صارفین کے بل پرنٹ ہو چکے تھے، اس لیے رواں ماہ میں بھیجے جانے والے بلوں میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بقایا جات کی صورت میں وصول کیا جا رہا ہے۔ تو تھوڑے سے جو کنزیومر ہیں پہلے 10 بیجوں کے، ان کا ٹیرف کی جو وہ آرڈر تھے وہ لیٹ ملے تھے، اس لیے ان کا پچھلے مہینے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، تو وہ دنوں کے حساب سے تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں اس کو ہم نے مطلب بلوں میں بھیجا ہے۔ ہدف سب سے زیادہ، عملہ سب سے کم اور انتظامی مشینری کی بھی شدید کمی۔ صرف 7 افسران کے ساتھ 62 ارب کا ریونیو ہدف پورا کرنا پنجاب ریونیو اتھارٹی کے لیے خواب بن گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صوبہ بھر سے 37 سروسز پر سیلز ٹیکس کی وصولی کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی جولائی 2012 سے سروسز پر سیلز ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ افسران و عملہ کی شدید قلت اور فیلڈ سٹاف موجود نہ ہونے کے سبب صوبہ بھر کے لیے قائم کی گئی ریونیو اتھارٹی محض لاہور ریونیو اتھارٹی بن کر رہ گئی۔ رواں سال پنجاب ریونیو اتھارٹی کے محصولات کا ہدف 62 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا، جو کہ صوبائی محکموں سے زیادہ ہے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں تاحال ایک بھی انسپیکٹر، سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھرتی نہیں کیا گیا۔ صوبہ بھر سے سروسز پر سیلز ٹیکس وصولی کے لیے صرف 7 افسران تعینات ہیں۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں چیئرمین، 1 کمشنر، 2 ایڈیشنل کمشنرز،
2 डिप्टी कमिश्नर्स और कानूनी मामलात से निपटने के लिए 2 लॉ अफसरान तैनात हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की इंतजामी मशीनरी में पाई जाने वाली खामियों और अमला की शदीद किल्लत के बायस रेवेन्यू अहदाफ पूरा करना महज एक ख्वाब बनकर रह गया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पंजाब PRA की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम करे ताकि महसूलात के हदफ को बआसानी पूरा किया जा सके। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नदीम अशरफ का कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 4 मेंबरान की कमी के बावजूद मौजूदा माली साल के पहले 4 माह में 9.5 अरब रुपए की रेवेन्यू की वसूली की है। 2012-13 में जो हमें टारगेट मिला था, वो रिवाइज टारगेट वो 32 अरब रुपए का था और उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सीड किया। 32.3 अरब रुपए हमने रिकवरी की और जो मौजूदा माली साल है 2013-2014 का, उसका हमें जो टारगेट मिला हुआ है वो 39 बिलियन है। स्विस और बरतानवी कंपनियों के वफ्द ने LWMC के हेड ऑफिस का दौरा किया। LWMC ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बरतानवी कंपनी रीनॉयल ग्लोबल के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। पूरे क्रिकेट से बिजली की मुमकिना पैदावार के प्रोजेक्ट के सिलसिले में स्विस और बरतानवी कंपनियों के वफ्द ने LWMC के मरकजी दफ्तर का दौरा किया। बरतानवी वफ्द की क़यादत मिस्टर केन ब्राउन, जबकि स्विस वफ्द की क़यादत EAWC टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रॉल्फ हॉमर्स ने की। स्विट्जरलैंड के एजाजी कौंसलर सलमान नजीब खान की क़यादत में 3 रुकनी स्विस वफ्द ने LWMC के हेड ऑफिस का दौरा किया। शाहीन कॉम्प्लेक्स एजेटन रोड में वाक़ ऑफिस के दौरे के दौरान वफ्द ने LWMC के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम अजमल चौधरी, खालिद मजीद, कर्नल रिटायर्ड आमिर मकबूल, राजा अली से मुलाकात की। सलमान नजीब ने स्विस हुकूमत की जानिब से लाहौर में कूड़ा करकट की रिसाइकलिंग और तवानाई के शोबे में काम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। मारूफ अफसाना ड्रामा निगार और मुसन्निफा बानो कुद्सिया ने अपनी 85वीं सालगिरह मनाई। बानो कुद्सिया को मुबारकबाद देने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर दिन भर अदबी शख्सियात और उनके मद्दाहों का तांता बना रहा। रिफत अब्बास की रिपोर्ट। बेशुमार अफसानों, ड्रामों और कहानियों की खालिक बानो कुद्सिया ने अपनी 85वीं सालगिरह अपनी रहायशगाह मॉडल टाउन में मनाई। इस मौके पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की जानिब से उन्हें केक और फूल पेश किए गए, जबकि मिसबाह शरीफ, ख्वाजा नजरुल इस्लाम, परवीन मलिक, राबिया रहमान, रियाज महमूद, एंकर पर्सन नूरुल हसन और दीगर शख्सियात की जानिब से भी उन्हें फूल पेश किए गए। बानो कुद्सिया ने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अदब की खिदमत और तरक्की और तरवीज निजी सतह पर कम और हुकूमती सतह पर बिल्कुल नहीं हो रही। नौजवान नस्ल को अदब में अपना मकाम बनाने के लिए इंटरनेट की बजाय किताबों से इस्तेफादा करना चाहिए। अब सिटकॉम का दौर है, वो अदीब जो हसास सके ना वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जो रुला सके वो नहीं। निजी सतह पे तो ये बहुत कम हो रही है और हुकूमती सतह पे बिल्कुल ही नहीं हो रही। तो अदब ऐसे ही है, लावारिस बच्चा। पढ़ना लिखना शुरू करें, ज्यादातर अपनी वो जो इंटरनेट है उसको इस्तेमाल करना कम करें, पढ़ना शुरू। मुबारकबाद देने के लिए आए मेहमानों ने बानो कुद्सिया को अपने अपने अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। कि जब इशफाक अहमद जैसी शख्सियत उनकी तारीफ करती है तो हम समझते हैं कि वाकई वो बड़ी काबिल एहतराम है और ये हकीकत भी है कि वो हमारे मुल्क की जो है वो एक मायनाज शख्सियत हैं। दुनिया के बारे में एक मुख्तलिफ अंदाज से नज़र रखनी है। मुझे तो लगता है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हम मादर मिल्लत कहते हैं, तो ये भी मादर मिल्लत है, कौम की माँ है। जो बातें उन्होंने लिखी हैं उसके अंदर वो एक एक हर्फ जो है वो मैं समझती हूँ कि बहुत कीमती है हमारे लिए और उसमें से हम नसीहत पकड़ सकते हैं। मेहमानों के साथ साथ बानो कुद्सिया के अजीज़ो अकारब और पोते पोतियां भी उनकी सालगिरह पर उनसे प्यार का इजहार करते रहे। बानो कुद्सिया जैसी शख्सियात सदियों बाद पैदा होती हैं। जरूरत इस अम्र की है कि आज की नौजवान नस्ल इनके तजुर्बात और फनी और अदबी खिदमात से भरपूर इस्तेफादा करे। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ रिफत अब्बास, सिटी 42। थैलेसीमिया के मर्ज से आगाही के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर तजियाकार सुहेल बड़ाइच ने मर्ज की हसासियत और शऊर उजागर करने के लिए लेक्चर दिए। लाहौर कॉलेज में होने वाले सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सोशल वेलफेयर, सुंदस फाउंडेशन के अहदेदार, कॉलेज की फैकल्टी और सोशल वर्क डिपार्टमेंट की तालिबात ने शिरकत की। माहिरीन ने अपने लेक्चर में मर्ज से आगाही और इससे बचने के तरीके बताए, जबकि मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए खून के अतिये देने पर जोर दिया। शुरका से खिताब करते हुए सुहेल बड़ाइच का कहना था, जो थैलेसीमिया का शिकार बच्चे की औसत उम्र पाकिस्तान में 20 साल है, जबकि दीगर ममालिक में ये उम्र बहुत ज्यादा है। रॉयल पाम में तुर्क कार डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की जानिब से तुर्क सफीर बाबर गर्कन के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। रॉयल पाम के कैमेलियन हॉल में होने वाले इस्तकबालिये में तुर्क सफीर ने सनतकारों, बैंकारों, असातिज़ा और वकला से मुलाकात की।
मुलाकात करने वालों में MS बाबर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद वड़ाइच, मेजर रिटायर्ड फारूक राना, मियां तारिक निसार, अशतर औसाफ अली, दाऊद बारी, नैयर अली शाह, इमरान फजल, डॉक्टर सुहेल जफर, जस्टिस रिटायर्ड सईदुर रहमान फरूख, नसीम राशिद निजामी, सिकंदर सौलत वास्ती, अहमद रऊफ, असद एजाज, जमीना दुरानी समेत दीगर शख्सियात शामिल थीं। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। कस्टम्स अमला और ट्रेडिंग एजेंट्स की मिली भगत से ड्यूटी टैक्सेस में खुद बुर्द का इल्जाम। कस्टम इंटेलिजेंस ने मुगलपुरा ड्राई पोर्ट से क्लियर होने वाले गैर मुल्की साख्ता अशिया से लदे 2 कंटेनर्स कब्जे में लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने LXJ 6572 और RPT1935 नंबर कंटेनर्स को मुगलपुरा ड्राई पोर्ट से तहवील में ले लिया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक कंटेनर्स में जैन इंटरप्राइजेस और एपेक्स इंटरनेशनल का सामान था। IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर ने कोट लखपत जेल से खाने से छिपकली निकलने पर DIG इंस्पेक्शन नवीद रऊफ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। कोट लखपत जेल में बुध की शाम खाने में से छिपकली निकल आई थी, जिसके बायस 20 असीर खवातीन की हालत खराब हो गई थी, जिनको अस्पताल ले जाकर तिब्बी इमदाद दी गई। ज़राए के मुताबिक अब जेल इंतजामिया इन खवातीन असीरान पर दबाव डाल रही है कि वो इंक्वायरी में बयान दें कि किसी ने खाना नहीं खाया था, जबकि जेल के डॉक्टर पर भी शदीद दबाव है। टर्किश एयरलाइन की परवाज का लाहौर आमदरफ्त का आगाज हो गया। इस्तांबुल जाने के लिए टर्किश एयरलाइन की पहली परवाज लाहौर से रवाना हो गई। टर्किश एयरलाइन की अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तांबुल से आने वाली पहली परवाज TK714 मुताद्दिद मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंची। दूसरी जानिब इस्तांबुल के लिए लाहौर से टर्किश एयरलाइन की पहली परवाज TK715 भी रवाना हो गई है। पॉप गुलकार शहजाद रॉय लाहौरियों समेत शहर के सर्द मौसम के दिलदादा निकले। उधर PIA के इस्लामाबाद जाने वाली परवाज में 2 घंटे की ताख़ीर से शेख रशीद अहमद को शदीद परेशानी का सामना रहा। एयरपोर्ट से जुड़ी मजीद खबरों का अहवाल नबील रज़ा मालिक से। अपने साथियों के हमरा 2 दिन की म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए कराची से लाहौर आने पर पॉप गुलकार शहजाद रॉय ने बताया कि पुरजोश लाहौरिये और शहर की सर्दी हमेशा ही से इनकी कमजोरी रही है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे ये आ रहा है कि यहाँ पर सर्दी बड़ी मज़ेदार है, तो मैंने एक जैकेट रख लिया, तो बहुत लाहौर में हमेशा ही बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। साबिक वफाकी वजीर बराए खजाना शौकत तरीन समेत ड्रामा नवीस हसीना मोइन लाहौर से कराची रवाना हो गए हैं। हसीना मोइन का कहना है कि नौजवान नस्ल की अदब से दूरी का जिम्मेदार वालिदैन है। पेरेंट्स न खुद पढ़ते हैं न पढ़ते हैं, बच्चे सारे बस TV पे बैठे रहते हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं होता क्योंकि उनके काम में मुखल नहीं होते। इस्लामाबाद से आमद के मौका पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि नई चीफ जस्टिस समेत आर्मी चीफ की तैनाती आईनी तकाज़ों के मुताबिक की गई है। तैनाती आइन के मुताबिक है और मैं दुआ गो हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ बतरीके एहसन निभा सकें और कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकें। मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमा मुमताज भुट्टो भी अपनी सियासी मसरूफियात के सिलसिले में कराची से लाहौर पहुंचे। वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब प्रोटोकॉल सर्विसेज के खुसूसी स्क्वाड ने इनका इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली PA की परवाज PK654 2 घंटे तखीर का शिकार रही, जिस पर सियासी लीडर शेख रशीद अहमद समेत तुर्की के सफीर बाबर गर्गन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन अली नुमान के साथ नबील मलिक, सिटी 42। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार आरिफ निज़ामी की खुशदामन शमीम तलत अली की नमाज जनाजा मॉडल टाउन ए ब्लॉक जामे मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और मरहुमा के अजीज़ व कारब ने कसीर तादाद में शिरकत की। सीनियर तज़कियाकार आरिफ निज़ामी की खुशदामन शमीम तलत अली खान की नमाज जनाजा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान दमते, सीनियर सहाफ़ी मजीद निज़ामी, तज्ज़ियाकार सलमान गनी, PJ मीर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव कमेटी के साबिक मेंबर सैयद याबिर अली, मोहम्मद इशफाक, राशिद अली सिद्दीक समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुमता बंदयाल ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए अदालती निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बहुत जल्द जदीद पेपरलेस निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के खाते में मुस्लिम कमर्शियल बैंक की ब्रांच का इफ्तिताह चीफ जस्टिस सुमता बंदयाल ने किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर प्रिंसिपल सीट पर काम करने वाले जस्टिस नासिर सईद शेख, जस्टिस शेख नजमुल हसन, जस्टिस मंसूर अहमद मलिक, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर और दीगर मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने अराकीन सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट और चौधरी शहबाज अहमद के हमरा
रफ़ाए आमा हस्पताल शादबाग में फ्री आई कैंप का इफ्तिताह किया। रफ़ाए आमा हस्पताल में आई कैंप 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक जारी रहेगा, जहां सुबह 9 बजे से 2 बजे तक जबकि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक फ्री आई चेकअप किया जाएगा। इस मौके पर खालिद एच सूफी, चौधरी बेलाल, मियां वकार, मुश्ताक मुगल, चौधरी शफीक, काशिफ गोहर, मिट्ठू भट्ट, अवैस अनायत, इलियास भट्ट, मलिक अदरीस समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। PHA और फ्लोरा कल्चर सोसाइटी के ज़रिए तमाम आराइश गुल की एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस के तालिबात ने शिरकत की। जेलानी पाक गौसुल आज़म रोड पर पाक एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी और फ्लोरा कल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के बाहमी ताउन से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस के तालिबात को फूलों की आराइश और मुनफरिद सजावट के तरीकों से रोशनास कराना था। वर्कशॉप में कनेट कॉलेज, क्वीन मैरी कॉलेज, होम इकनॉमिक्स कॉलेज और इसके अलावा दीगर कॉलेजेस के तालिबात ने शिरकत की। भारतीय सहाफ़ियों के 17 रुकने वफ़द ने अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद से मुलाकात की और दो तरफा मामलात पर तबादला ख्याल किया। भारत के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले 17 रुकनी सहाफ़ियों के वफ़द ने अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद से न्यू मुस्लिम टाउन पार्टी ऑफिस में सहाफ़ी जतन देसाई की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा मामलात पर इज़हार ख्याल किया गया। भारतीय वफ़द का कहना था कि दोनों ममालिक के सहाफ़ियों को दौरों में इजाफा करना चाहिए ताकि दोनों ममालिक की सूरत हाल को बेहतर तरीके से समझा जा सके। खेल के मैदान से कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी स्पोर्ट्स में। ZTBL ने कनेट कॉलेज को शिकस्त देकर विमेन गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल के मौके पर KC गर्ल्स ने एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा करके इवेंट को 4 चांद लगा दिया। एजाज वसीम बाकरी की रिपोर्ट। कनेट कॉलेज मेन ग्राउंड पर खेले गए फाइनल में मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 95 रन बनाए। जवाब में ज़राई तरक्याती बैंक की टीम ने मतलूबा हदफ 16वें ओवर में पूरा करके मैच 4 विकेटों से जीत लिया। दोनों टीमों के कप्तानों ने कहा कि टूर्नामेंट कामयाब रहा, ऐसे इवेंट्स तसलसल के साथ मुनक्किद होने चाहिए। पहले मार्जिन ऑफ डिफीट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। सिद्रा अमीन ने अच्छी बैटिंग की कनेट की तरफ से, तो कनेट की टीम ने मुझे ज़्यादा इम्प्रेस किया अभी तक। लिस्बत बरकत, सिद्रा अमीन, ये वो प्लेयर्स हैं जो आगे जाके पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। प्लेयर्स भी सामने आए हैं, टूर्नामेंट भी कामयाब हुआ और हमें स्पॉन्सर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया हम दोनों के। फाइनल के मौके पर कनेट कॉलेज की चेयर लीडर्स ने मुख्तलिफ एरोबिक्स धुनों पर परफॉर्मेंस करके इवेंट को 4 चांद लगा दिए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी ज़राई तरक्याती बैंक के सदर एहसानुल हक ने नुमाया खेल पेश करने वाली खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फातिर टीम की बिस्मा मारूफ को टूर्नामेंट की बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड दिया गया। गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल से जहां कनेट की तालिबात ने भरपूर लुत्फ उठाया, वहीं इस टूर्नामेंट से कई बासलाहियत खिलाड़ी भी सामने आई हैं। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। मौसम सरमा को खुशामदीद कहने के लिए कनेट कॉलेज में फन मेले का एहतमाम किया गया। शरीक तालिबात ने कॉफ़ी, आइसक्रीम और चटपटे खानों से खूब लुत्फ उठाया। कनेट कॉलेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद किए गए फन मेले में मुख्तलिफ कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए थे। मेले में खाने, कॉफ़ी और कॉस्मेटिक्स के स्टॉल्स पर तालिबात का रश देखने में आया। मौसम सरमा की आमद के बायस तालिबात ने अपने मलबूसात भी खरीदे, जबकि बेशतर तालिबात बोर्ड गेम खेलकर लुत्फानंदोज होती रहीं। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। IG पंजाब खान बेग ने SP मारूफ सफदरवाला समेत 5 SPs के तकर्रुर तबादले कर दिए। IG खान बेग ने SP सिविल लाइन मारूफ सफदरवाला को तब्दील करके SP हेडक्वार्टर्स लाहौर तैनात कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन सरफराज वर्क को तब्दील करके SP सिविल लाइन, जबकि SP सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन इम्तियाज सरवर को तब्दील करके SP सिटी और SP सिटी मुफक्खर अदील को तब्दील करके SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन तैनात किया गया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन वहादत रोड में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सुहेल ज़ियाबत ने तालिबात को डेंगू वायरस के हवाले से आगाही दी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन वहादत रोड में डेंगू आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सुहेल ज़ियाबत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए उमर सुहेल ज़ियाबत ने कहा कि थोड़ी सी एहतियात से डेंगू मच्छर के हमले से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तालिबात न सिर्फ खुद सफाई का खास ख्याल रखें, बल्कि गिरदोनवा में रहने वालों को भी इस हवाले से तलकीन करें।
गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज टाउनशिप के ज़ेर एहतमाम डेंगू सेमिनार का इनेकाद। मुस्लिम लीग नून की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज टाउनशिप के ज़ेर तमाम होने वाले डेंगू सेमिनार में रुकन कौमी असम्बली वहीद आलम खान, रुकन सूबाई असम्बली सबा सादिक, इंचार्ज निश्तर टाउन डॉक्टर खालिद और मिलत वेलफेयर के बानी चौधरी उमर असलम समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि डेंगू से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। PHA और फ्लोरा कल्चर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आराइश गुल की एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात ने शिरकत की। जेलानी पाक गौसुल आज़म रोड पर पाक सेंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी और फ्लोरा कल्चर सोसाइटी और पाकिस्तान के बाहमी ताउन से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात को फूलों की आराइश और मुनफरिद सजावट के तरीकों से रोशनास करवाना था। वर्कशॉप में कनेट कॉलेज, क्वीन मैरी कॉलेज, होम इकनॉमिक्स कॉलेज और लाहौर कॉलेज की तालिबात ने शिरकत की। फ्लोरा कल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मेंबरान की जानिब से तालिबात को आराइश गुल पर लेक्चर दिया गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इवेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम से मुतल्लिक आगाही फराहम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। गुलबर्ग में वाक़िया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैप्टन जफर इकबाल, चीफ अकाउंटेंट कामरान हफीज, डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन सैयद मुबशर हुसैन और डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद शाहिद नियाज समेत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुंसलिक अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। और नाज़रीन, बुलेटिन में बात करेंगे कौमी क्रिकेटर कौमी स्टार वहाब रियाज की रस्म हिना के हवाले से। आज उनकी रस्म हिना की तकरीब मुनाकिद की गई है। जी बिल्कुल, रस्म हिना की तकरीब में किस किस ने शिरकत की है जानेंगे इजाज वसीम बाकरी से। जी इजाज, बताएगा रस्म हिना की तकरीब में किस किस ने शिरकत की है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज की रस्म हिना की तकरीब इस वक्त नादिया फार्म हाउस कनाल रोड पर जारी है। इस तकरीब में वहाब रियाज जो है वो काफी खुश नजर आए, क्योंकि बाहर जो है वो जब उनको बग्गी पर बिठाकर अंदर ले जाया गया, इसी तरह जो दुल्हन थी उनको एक जो पंजाब की मखसूस डोली है उसमें बिठाकर जो है वो फार्म हाउस के अंदर ले जाया गया। मीडिया को इस जो मेहंदी की तकरीब है इससे दूर रखा गया, ताहम बाहर वहाब रियाज जब मौजूद थे तो वो नजर आए और काफी खुश नजर आए। इस तकरीब में वहाब रियाज के जो करीबी जो दोस्त क्रिकेटर्स हैं उनमें साबिक कप्तान सलमान बट, कामरान अकमल, उनके साथ अजहर अली और अदनान अकमल भी इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और अपने जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ मेहमानों को जो है वो बुलाया गया है। 700 के करीब जो है वो दावतनामे मेहंदी की तकरीब के लिए जो है वो दिए गए थे यहाँ पर, क्योंकि ये जो नादिया फार्म हाउस है ये वहाब रियाज के ससुराली फैमिली से है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मीडिया को जो है वो मेहंदी की कवरेज से दूर रखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इजाज वसीम बाकरी हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। भारतीय फिल्म इंडिया में लाहौर के ऑडिशंस क्राउन प्लाजा होटल में हुए। भारतीय हिदायतकार इकराम अख्तर का ये कहना है कि लाहौरी नौजवानों में बेपनाह टैलेंट है। मजीद बता रहे हैं जैन मदनी हुसैनी। नई भारतीय फिल्म इंडिया में लाहौर के ऑडिशंस क्राउन प्लाजा होटल अपर माल में किए गए, जिसमें भारतीय प्रोड्यूसर राजेश त्रिपाठी, राइटर संजय मासूम और हिदायतकार इकराम अख्तर समेत गुलकार जस्सी सिंह ने शिरकत की। इस मौका पर मुतअद्दिद नौआमोज अदाकारों ने अपनी फनी सलाहियतों के जादू जगाकर अपने आप को अदाकारी का अहल बनाने की कोशिश की। अगर मुझे आपकी फिल्म में रोल मिल गया ना तो खुदा की कसम मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा सबकी। अरे क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं आप। अरे आपसे गया हूं मैं। अदाकारी करने के ख्वाहिशमंद नौजवान को तो अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ना पड़ी जब हिदायतकार इकराम अख्तर ने यह कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड को कहो कि तुम्हें कोई और मिल गई है। भारतीय हिदायतकार का कहना है कि लाहौर टैलेंट का खजाना है। टैलेंट तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, और टैलेंट है तो ही हम आए हैं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर जो है खजाना है टैलेंट का, और इंशाल्लाह हमारी ये जो कोशिश है इसके अंदर हमको जो चाहिए वो ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ से मिलेगा। भारतीय फिल्मी फनकारों के वफ्द का कहना है कि वो लाहौर से नए फनकारों का खजाना लेकर अपनी फिल्म की अक्सबंदी आइंदा साल जनवरी में शुरू करेंगे। कैमरामैन कामरान खान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42।
एलियांस फ्रांसिस लाहौर के ज़ेरे एहतमाम फ्रांसीसी जुबान सीखने वाले तलबा और तालिबात को फ्रेंच फिल्म दिखाई गई। हर माह की तरह नवंबर के आखिर में भी तलबा तालिबात को स्टी क्लब की जानिब से फ्रेंच मज़ाहिया फिल्म पिलास रॉयल दिखाई गई। तलबा की आसानी के लिए फिल्म इंग्लिश सब टाइटल के साथ दिखाई गई। तलबा तालिबात का कहना था कि फ्रांसीसी फिल्में उन्हें फ्रेंच ज़बान सीखने में मदद देती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में सर्दी की शिद्दत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जुमेरात के रोज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।